परीक्षित सुखदेव जी के पैरों के बिल्कुल पास में आके बैठ गए और पास में आकर के बैठ के कहते हैं कि भगवान, जब पहले दिन की कथा मैंने सुनी थी तब ही मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब मेरे जो पाप हैं वो समाप्त हो गए। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्ट्वे परावरे। मेरे हृदय की संपूर्ण ग्रंथियां खुल गईं, मेरी शंकाएं समाप्त हो गईं, मैंने मेरे अशुभ कर्मों का प्रायश्चित कर लिया है और अब मुझे मेरे भ्रकुटी में केवल भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन हो रहा है। सुखदेव जी परीक्षित की बात सुन करके प्रसन्न हुए। परीक्षित ऐसा बता रहे थे कि वो तक्षक जाति का काला नाग अपने विषपूर्ण होठों के कोनों को चाटता हुआ, अपनी जीभ लपलपाता फुसकारता हुआ चला आ रहा है और वहां पर कुछ पुष्प रखे थे। उन पुष्पों के भीतर छोटा सा रूप बना करके वो प्रवेश कर गया। वही फूल परीक्षित ने अपने हाथों में लिए और हाथों में लेकर के परीक्षित ध्यान करने लगे। जब परीक्षित का ध्यान संपन्न हुआ है, बरहा पीडम नटवर बबू कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवाशा कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम निश दिन तुम्हारा। देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजा के मन को लुभाते। और परीक्षित के भाव हैं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना कवंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। परीक्षित ध्यान कर रहे हैं, हाथों में फूल लिए हैं, उन्हीं फूलों के भीतर वो तक्षक जाति का सर्प विराजमान है। और जैसे ही परीक्षित का ध्यान संपन्न हुआ, उस तक्षक जाति के काले विषैले नाग ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को डस दिया। और जैसे ही डसा है, ब्रह्मभूतस्य राजरसे देहो हि गरलाग्निना बभूव भस्मसात् सद्या पश्यतां सर्वदेहिनां। तक्षक जाति के सर्प के डसते ही सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जल करके राख का ढेर हो गए और परीक्षित को लेने के लिए भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए हैं। और उस विमान में देवतुल्य स्वरूप धारण करके परीक्षित विराजमान हुए और विराजमान होकर के भगवत धाम के लिए गमन कर गए। इस तरह से सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने 7 दिनों तक जब श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रीमद् भागवत की कथा सुनी, सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को मोक्ष पद की प्राप्ति हो गई।